रसूल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी के जानवर पहले भी अर्ज़ किया गया, ऊँट की हो सकती है, गाय और भैंस की कुर्बानी, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, इसकी कुर्बानी हो सकती है। ऊँट है तो इसकी उम्र है 5 साल, इससे कम उम्र का ऊँट कुर्बानी नहीं हो सकता। गाय भैंस की उम्र है 2 साल, एक दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं हो सकेगी। भेड़ बकरी की उम्र है 1 साल, कुछ दिन भी अगर कम होंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। भेड़ दुम्बा अगर 6 महीने वाला साल वाले के बराबर का लगता है तो उसकी गुंजाइश है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। एक ऐसा जानवर जो खरीदने वाले ने खरीदा, पहले इरादा नहीं था कि किसी और को शरीक करूँगा, बाद में इरादा बन गया कि किसी को शरीक कर लूँ। गाय है, भैंस है, ऊँट है, तो अब अगर वो आदमी है साहिब हैसियत, साहिब निसाब है, वो तो शरीक कर सकता है। और अगर साहिब निसाब नहीं था, उसने खरीदा कि कुर्बानी अपनी तरफ से करेंगे, बाद में इरादा बना किसी और को शरीक कर लूँ, तो वो शरीक नहीं कर सकता। उस पर खरीदने से जिम्मा हुई और पूरी जिम्मा में लग गई। साहिब निसाब है तो उसने तो वैसे ही करनी है, हर हाल में करनी है। कुर्बानी का जानवर खरीदा, गुम हो गया, चोरी हो गया, फिर और खरीद लिया, इत्तेफाक से वो पहले वाला भी मिल गया, तो देखेंगे कि अगर है साहिब निसाब फिर तो एक करेगा, इसलिए कि अगर वो ना मिलता तब भी इसको तो करना ही पड़ता। अगर साहिब निसाब नहीं है, उसने खरीदा, चोरी हो गया, फिर और ख़रीद लिया, वो भी मिल गया पहले वाला, तो ये दोनों करेगा, इसलिए कि इस पर खरीदने से जिम्मा लग गई, खरीदने से वाजिब हो गई, तो अब पहला भी वाजिब हो गया, फिर दूसरा खरीदा वो भी वाजिब हो गया, तो अब ये करेगा दोनों। एक ये कि कोशिश हो कि कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, सेहतमंद और मोटा होना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी है कि उसको पालो, मोटा करो। अगर कुर्बानी का जानवर खरीदा और उसकी एक टांग टूट गई, बांधा, ठीक कराने की कोशिश की, इतना अगर ठीक हो गया कुर्बानी तक कि उस पर हल्का हल्का सा वज़न दे सकता है,
चलते हुए थोड़ा सा उस पर वजन देता है, फिर तो कुर्बानी हो जाएगी। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं टिकाता, चौथा पाँव नीचे रखता ही नहीं, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो ऐबदार हो गया। अगर कुर्बानी के जानवर खरीदा, ठीक था, ज़िबा करते वक़्त, लिटाते वक़्त उसमें कोई ऐब आया, गिराते वक़्त टांग टूट गई, गिराते ही छुरी लगी, आंख निकल आई, इस वक़्त अगर कोई ऐब पैदा हो गया तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ज़िबा करते वक़्त कोई ऐब पैदा हो गया, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर जानवर दांत आधे या आधे से ज़्यादा नहीं है, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। आधे से कम कम टूटे हुए हैं, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। सींग अगर है ही नहीं तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर सींग वाला जानवर है, फिर सींग टूटे, तो अगर ऊपर से टूट गए तो अंदर से जो खौल है वो बाकी का बाकी है, हो जाएगी कुर्बानी। और अगर इतना टूटा कि अंदर का वो खौल सारा कुछ ही टूट गया, फिर कुर्बानी नहीं होगी, यह ऐबदार शुमार होगी। कुछ लोग सींग काट देते हैं, अगर उन्होंने काट दिए जड़ से, फिर तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर काट दिए ऊपर ऊपर से, फिर कुर्बानी हो जाएगी। अगर अंधा या काना जानवर खरीदा, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर तिहाई नज़र से कम 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 हुई, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। इससे ज़्यादा कम है, फिर नहीं होगी। कोशिश ये हो कि जानवर सही सेहतियाब हो। दुबला पतला इतना है कि बिल्कुल मरियल है, चल ही नहीं सकता, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर है कमज़ोर लेकिन चल सकता है तो हो जाएगी। उसको भी पता है कि जो कुर्बानी कर रहा है किस दर्जे की होगी, हो तो जाएगी। बाज़ इलाकों में बाज़ जानवरों को दागा जाता है, लोहा गर्म करके लगाया जाता है टांग पर, सर पर, बदन पर, तो उस बरादरी की एक अलामत समझी जाती है कि ये फलां बरादरी वालों का जानवर है। अब तो खैर नहीं रहा, बहुत कम रह गए। वो आयब नहीं है, उससे जानवर कुर्बानी हो जाएगा। अगर कोई रसोली मसोली निकली है, यह ऐब शुमार नहीं होता तो जार के यहाँ इससे कीमत कम नहीं पड़ती, इससे कुर्बानी हो जाएगी।
आयबदार ना हो बस। अगर कोई ऐसा जानवर खरीदा कि खारशी है, खारिश है, उसको दवाई लगा रहे हैं लेकिन मुसलसल खारिश है, अब अगर है सिर्फ चमड़े तक, फिर तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर उसका असर आगे गोश्त तक भी चला गया, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। और एक बात फिर दोहराता हूं जो बार बार अर्ज की गई, बड़े जानवर में ऊंट है, गाय है, भैंस है, 7 आदमी शरीक हैं, तो सही और अकीदा होना ज़रूरी है, इसको मामूली ना समझ। फासिदुल अकीदा आदमी को अगर शरीक कर लिया, कुर्बानी खराब हो जाएगी। ये कुर्बानी नहीं रहेगी, फिर सिर्फ इसका गोश्त हो जाएगा। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं, अमीर को भी दे सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, हत्ता कि मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको दिया जा सकता है। जितना मुमकिन हो कुर्बानी की जाए, तो अक़रब इला सुन्ना होने की कोशिश हो। जितना शरीक हैं जानवर में, ज़िबा करते वक़्त अगर सारे वहाँ मौजूद हों तो और अच्छा है, बेहतर है कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को फरमाया था, जिस जानवर में तुम्हारा हिस्सा है बेहतर है तुम मौजूद हो, अगर नहीं आ सकते तो हो जाए। कुर्बानी आप यहाँ है, सऊदी अरब करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान किसी और जगह करना चाहते हैं, कुर्बानी हो जाएगी। जिधर भी करना चाहते हैं, इस्लामाबाद करना चाहते हैं, किसी और जगह करना चाहते हैं, असल है नीयत। नीयत है, आगे कह दिया ठीक है। हुजाज इकराम तो बहरहाल गौर करें, कह दिया कि जी ठीक है तुम्हारा जानवर फलां वक़्त ज़िबा हो जाएगा, जब तक इतला नहीं आती एहराम नहीं खोलना चाहिए। हो सकता है वो लेट हो गया हो, अभी जानवर ज़िबा ना हुआ हो, दम पड़ जाएगा, वो तो उजलत ना करें। जो हज पर हैं, अल्लाह सबका हज कबूल करे, जिनको अल्लाह ने नसीब फरमाया। वहाँ जो कुर्बानी की जाती है वो दमे शुक्र होती है, शुक्रिया की कुर्बानी। अगर साहिब निसाब है तो अपनी कुर्बानी करे, वो उससे हटकर होगी, वो वहाँ करे या जिस मुल्क का है वहाँ करे, उसको वहाँ इतला देनी चाहिए कि मेरी कुर्बानी कर लो, या वहाँ करना चाहता है तो करे। अगर कोई आदमी सफ़र पर है तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन साहिब निसाब है तो घर कह रखे, वहाँ हो जानी चाहिए। इन 3 दिनों में जब घर पर मौजूद है तो कुर्बानी वाजिब है। जो नाबालिग है उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, की जा सकती है उस कुर्बानी के साथ आकीके भी किए जा सकते हैं।
गर्ज ये है कि दीनियात को पूछे, सही समझे, फिर अमल की कोशिश हो। अल्लाह मुझे और आपको इस अमल अजीम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।